कभी सोचा है कि भारत, जो हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स पैदा करता है, वो नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दौड़ में पीछे क्यों रह जाता है? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर ही आते हैं जो हम सबके दिमाग में घूमता है। मतलब हमारे पास इतनी टैलेंट है, इतने युवा हैं, फिर भी इनोवेशन की दुनिया में हम कहाँ चूक रहे हैं? ये एक पहेली है ना? जरा सोचिए, हर साल लाखों, जी हाँ लाखों युवा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मैनेजर्स बनकर हमारे कॉलेजेस से निकलते हैं। कागज पर तो ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी देश को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकती है, पर क्या असल में ऐसा हो रहा है? लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स या उनके टैलेंट में है ही नहीं। प्रॉब्लम उस सिस्टम में है, उस व्यवस्था में है, जो इस टैलेंट को तराशने के बजाय उसे कुंद कर रही है। और यही हमारी आज की पड़ताल का मेन फोकस है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। प्रॉब्लम की जो पहली परत है ना, वो है रटने की आदत, एक बहुत पुराना एजुकेशनल मॉडल। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर 30-40 साल पुराने मॉडल पर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को ये तो सिखाया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, लेकिन ये नहीं कि एक कारपेंटर या इंजीनियर असल में इसका इस्तेमाल एक पुल बनाने के लिए कैसे करता है। सारा फोकस क्या पर है, क्यों और कैसे पर तो है ही नहीं। और यहां देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है हमारा सिस्टम जो स्टूडेंट्स को बस किताबों के ढेर में दबा देता है, और दूसरी तरफ है एक इनोवेटिव सिस्टम जहां स्टूडेंट्स मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनिया है। बिल्कुल। और यही तो सबसे क्रूशियल बात है। हमारा सिस्टम उस प्रोसेस को ही पनिश करता है जो इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी है, ट्राई करना और गलतियों से सीखना। सोचिए, जब गलती करने का ही डर हो तो कोई नया एक्सपेरिमेंट भला कैसे करेगा? चलिए अब देखते हैं कि इस पुराने सिस्टम का रियल वर्ल्ड में नतीजा क्या निकलता है। ये हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच एक बहुत बड़े गैप तक ले आता है। इसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी गैप। सोचकर देखिए, एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, उसके पास डिग्री तो है, लेकिन उसे आज की सबसे ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। बस यही वो खाई है, यही वो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये खाई बनती कैसे है? पहला तो ये कि हमारा सिलेबस सालों साल अपडेट ही नहीं होता। दूसरा, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। और तीसरा, जब तक हमारा करिकुलम बदलता है ना, तब तक तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इससे एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पैदा होती है। कंपनियां शिकायत करती हैं कि उन्हें काम करने लायक लोग नहीं मिल रहे, और ग्रेजुएट्स कहते हैं कि जॉब्स नहीं हैं। मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ये सिस्टम की फेलियर है जो दोनों की ही जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे इनोवेटिव देश इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फिनलैंड को ही ले लीजिए। वहां स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस करवाया जाता है, जहां वो मैथ्स, साइंस और आर्ट सबको मिलाकर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। वहां एजुकेशन का मतलब जवाब रटना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। या फिर चीन का मॉडल देखिए, उन्होंने अपने एजुकेशन को सीधे सीधे अपनी इंडस्ट्रियल ज़रूरतों से जोड़ दिया है। वहाँ यूनिवर्सिटी की लैब में जो रिसर्च होती है वो कुछ ही महीनों में पास की फैक्ट्री में एक नए प्रोडक्ट के रूप में नजर आ सकती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। असल में एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर सोशल एक्सपेक्टेशन तक शामिल हैं, जो इस पुराने सिस्टम को और मजबूत करता है। ये एक विशियस साइकिल की तरह है। सबसे पहले हमारे टीचर्स को ही अक्सर मॉडर्न तरीकों से ट्रेन नहीं किया जाता। फिर आता है पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, जो बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे सेफ करियर की तरफ धकेलता है। और आखिर में स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और असली पैशन को मारकर बस उस भीड़ में शामिल हो जाता है। और इसका शायद सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब यही इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अमेरिका या यूरोप जाते हैं तो वो अपनी कंपनीज के टॉप परफॉर्मर्स बन जाते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, प्रॉब्लम हमारे टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उस माहौल में है, उस एनवायरनमेंट में है जो हम उन्हें यहाँ देते हैं। तो इन सभी बातों को एक साथ रखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? कड़वा सच ये है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। ये एक डिग्री बनाने वाली फैक्ट्री है,
जो स्टूडेंट्स को आज के लिए नहीं बल्कि गुजरे हुए कल की दुनिया के लिए तैयार कर रही है। जरा सोचिए, आने वाली दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डेटा साइंस इन सब पर चलने वाली है। लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस इन सब्जेक्ट्स को कितनी सीरियसनेस से ले रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें बीते हुए कल में ही फंसाए रख रहे हैं? ये चार्ट उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश तो बने रहेंगे, लेकिन इनोवेशन के मामले में हमेशा पीछे ही छूटते रहेंगे। ये एक ऐसी रेस है जिसे हम जीतने से पहले ही हार रहे हैं। और आखिर में बस इसी एक सोच के साथ कि अगली बार जब हम किसी स्टूडेंट को फेल होते देखें तो शायद हमें उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने के बजाय उस सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए जिसने उसे उड़ने को मौका ही नहीं दिया। असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होगी।